स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, सिंपल अर्थशास्त्र यह कहता है कि जब भी सप्लाई साइड इश्यू होगा प्राइसेस हाइक करेंगे, लेकिन भारत में बाजार के नियम जो हैं वो चुनाव की तारीखें देखकर शायद बदल जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस दौर में जब ब्रेंट क्रूड $111 प्रति बैरल पार कर चुका है, वैश्विक बाजारों में हड़कंप मचा हुआ है और हम विकसित देशों में महंगाई की दर को बढ़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन भारत के पेट्रोल पंप आज एक बिल्कुल स्टेबल दौर पर चल रहे हैं, वहां पर कोई भी प्राइस हाइक दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम देखें तो म्यांमार में पेट्रोल की कीमतें 101% और डीजल की कीमतें 161% बढ़ चुकी हैं, जो कि आज की दौर में सबसे ज्यादा महंगाई झेल रहा है। लाओस, फिलीपींस, मलेशिया जैसे देशों में भी डीजल की कीमतें 100% के आसपास पहुंच गई हैं। न्यूजीलैंड और UAE जैसे देशों में भी 80 से 100% तक पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ चुके हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इसकी वजह चुनाव है? विपक्ष के नेता चाहे राहुल गांधी हो या ममता बनर्जी हो, वो दावा कर रहे हैं कि यह राहत केवल वोटिंग मशीन के बटन दबाने तक सीमित है, यानी कि चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ जाएंगे। उनका तर्क बिल्कुल सरल है कि अभी दाम रोके गए हैं, चुनाव के बाद आपको झटका दिया जाएगा। वहीं आज सरकार की तरफ से एक बड़ा स्पष्टीकरण आया है और वह स्पष्टीकरण यह है कि 1 मई को प्राइसेस बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। महत्वपूर्ण है कि क्या यह सिर्फ चुनावी राजनीति है, इसके पीछे कोई बड़ा गहरा आर्थिक चक्र कार्य कर रहा है। आज हम इस प्राइस फ्रीज की एनाटॉमी को समझेंगे और साथ ही साथ यह समझेंगे कि यह जियोपॉलिटिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इलेक्टोरल स्ट्रेटजी के एक जटिल संगम से किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वैश्विक परिदृश्य है क्या। वैश्विक परिदृश्य को देखिए, तेल केवल एक ईंधन नहीं है, आज की डेट में यह एक जियोपॉलिटिकल वेपन है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनावों ने खाड़ी देशों को अस्थिर किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, वहां से जो हलचल हुई उसके कारण आज ब्रेंट क्रूड की कीमत $111 प्रति बैरल तक पहुंच गई है और यह 125 की तरफ बढ़ रही है। सऊदी अरब और रूस ने अपने उत्पादन में कटौती करी है और साथ ही साथ ओपेक प्लस ने भी जो अपना प्रोडक्शन है उसको स्टेबलाइज किया है। तो भारत जैसे प्राइस सेंसिटिव देशों के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका भी है। अगर हम देखें तो भारत दुनिया से लगभग 85% तेल का आयात करता है। गणित सीधा है कि अगर वैश्विक बाजार में आग लगी हुई है तो फिर भारत करंट अकाउंट डेफिसिट की दीवारों को कैसे मजबूत रख सकता है। तो और सवाल यह भी उठता है कि अगर आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की इनपुट कॉस्ट $111 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है, तो आप पेट्रोल का आउटपुट 90 और 95 और 100 रुपए पर कैसे स्थिर रख सकते हैं। यहां पर आता है इस खेल का सबसे तकनीकी हिस्सा, जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का। जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वहां जैसे कि IOCL और BPCL ये कहने के लिए स्वतंत्र हैं, ये अपने खुद के निर्णय लेती हैं। लेकिन भारत में तेल की कीमतें एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग के एक अदृश्य जाल में फंसी रहती हैं। इसे ऐसे समझिए कि जो अंडर रिकवरीज हैं, तो आज अगर सरकार ने प्राइसेस रोके हुए हैं तो कंपनियों की लागत जो आ रही है उससे कम पर उन्हें तेल बेचना पड़ रहा है और उनके घाटे को आज की डेट में कहा जा रहा है अंडर रिकवरी। और जब ये कंपनियां लगातार घाटे में रहेंगी तो क्या होगा? घाटे में रहेंगी तो शेयर बाजार में इनका प्रदर्शन गिरेगा, ये डिविडेंड नहीं देंगी और अंततः सरकार को इन्हें बेल आउट देना पड़ेगा। यानी कि जो पैसा सरकार सड़कों पर, अस्पतालों में, इन सब जगहों पर खर्च करती, अब वही तेल की कीमतों को कृत्रिम रूप से स्थिर रखने के लिए, खर्च करने के लिए करेगी। यहां पर इसे आप कह सकते हैं एक प्रकार का यह डिफर्ड पेन है जो हमें झेलना पड़ेगा, जो आज टाला जा रहा है लेकिन भविष्य में हम इसे ब्याज सहित चुकाएंगे। अब आते हैं कि क्या यह महज इत्तेफाक है, क्या यह ऐसा नहीं होता है? ऐसा ही हमेशा से भारत की राजनीति में होता आया है। तेल की कीमतें चुनावों के दौरान अक्सर कोमा में चली जाती हैं। डेटा का विश्लेषण करें तो आपको एक पैटर्न साफ दिखाई देगा। सबसे पहले 2017 का यूपी का चुनाव देखिए, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हो या 2022 के 5 राज्यसभा के चुनाव, वोटिंग खत्म होने के हफ्तों के भीतर तेल की कीमतों में करेक्टिव एक्शन शुरू हो गए और उनके दाम बढ़ने शुरू हो गए। भारतीय राजनीति में महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आपको याद होगा, एक बार केंद्र सरकार प्याज की बढ़ी कीमतों के कारण भी गिर चुकी है भारत में। तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब
मतलब है एक सीधा सीधा, अगर भारत सरकार इसे बढ़ने देती चुनाव के दौरान तो क्या होता, तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो भाड़े बढ़ेंगे, भाड़े बढ़ेंगे तो डेली एसेंशियल्स की कॉस्ट बढ़ेगी और वोटर सेंटीमेंट हो जाएगा निगेटिव। और जब वोटर सेंटीमेंट निगेटिव होता है, जो कि सरकार के लिए एक बहुत बड़ा अलार्मिंग बेल हो जाता है, तो सरकार इसे 100% रोकने का प्रयास करती है। विश्लेषकों का अनुमान है कि अभी पेट्रोल कम से कम 20 से 25 रुपए के प्राइस गैप पर बेचा जा रहा है और चुनाव के नतीजे आते ही यह गैप शायद आपकी जेब से भरा जाएगा। मैं शायद क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको सरकार के हालिया स्टेटमेंट का विश्लेषण भी करना चाहिए। अब आते हैं सरकार ने जो हालिया स्पष्टीकरण दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि 1 मई से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अब इस वाक्य को जरा डिकोड कीजिए और समझिए कि सरकार क्या कह रही है। सरकार कह रही है कि प्रस्ताव नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, यह एक तरीके से शॉर्ट टर्म रीअश्योरेंस है। क्यों? क्योंकि पैनिक ना फैले, चुनाव खत्म हो रहे हैं, लोग पेट्रोल पंपों पर लाइन लगानी ना शुरू कर दें। दूसरा, सरकार का दावा है कि सरकार के पास पर्याप्त स्टॉक मेंटेन्ड है। अब महत्वपूर्ण है कि क्या वह $111 प्रति बैरल के तेल के लिए लंबे समय तक सब्सिडी देने का भी पैसा अवेलेबल है सरकार के पास या नहीं। और तीसरा, सरकार ने केवल 1 मई तक की बात की है। चुनाव के परिणाम जून में आने वाले हैं और महत्वपूर्ण रूप से 1 मई और चुनाव परिणाम के बीच का जो समय होगा वह सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। 1 मई तक नहीं बढ़ाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा है। तो महत्वपूर्ण रूप से इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप। अब यूपीएससी के जो गंभीर छात्र हैं और जागरूक नागरिक हैं, उन्हें आपको इसके स्ट्रक्चरल इंपैक्ट को भी समझना चाहिए। देखिए, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। जब आप क्रूड ऑयल महंगा इंपोर्ट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति होगी। तेल महंगा होने का मतलब यह है कि आरबीआई को महंगाई पर काबू पाना लगभग नामुमकिन होने लगेगा। और दूसरी चीज ये है, अब तक हमें रूस से पहले तेल सस्ता मिल जा रहा था और तेल में कोई डिसरप्शन नहीं था। अब रूस भी तेल हमें सस्ता नहीं दे रहा है, पश्चिमी दबाव हमारे ऊपर है ही है और मिडिल ईस्ट में अस्थिरता कम नहीं हुई है, तो पेट्रोल के दाम गिरेंगे इसकी कोई संभावना अभी दिख नहीं रही है। और तीसरा, अब सरकार अगर आपके लिए दाम नहीं बढ़ाती है तो सरकार को एक ऑप्शन यह है कि सरकार एक्साइज ड्यूटी और कम कर दे, जिसे उसने ऑलरेडी थोड़ा कम किया हुआ है। लेकिन अगर सरकार टैक्स घटा रही है तो सरकार का राजस्व कम होगा, और अगर टैक्स नहीं घटा रही है तो जनता पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है और जनता त्राही त्राही करेगी। तो सरकार के लिए यहां पर एक तरीके से समझिए रस्सी पर चलने जैसी स्थिति है। अब इस पूरे विश्लेषण के बाद और सरकार के इस स्टेटमेंट को समझने के बाद लबोलुआब क्या है? लबोलुआब यह है कि चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल महंगा होगा क्या? देखिए, तथ्य यह है कि $111 प्रति बैरल का कच्चा तेल एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी सरकार ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर सकती है, चाहे सरकार किसी की भी हो। अर्थशास्त्र के नियम अपनी जगह अवश्य बना लेते हैं। अभी जो आप शांति देख रहे हैं वह केवल पॉलिटिकल शील्डिंग है। जैसे ही चुनाव का दबाव कम होगा, बाजार की ताकतें अपनी वसूली शुरू करेंगी, पेट्रोल के दाम निश्चित तौर पर बढ़ेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं तो भारत की असली चुनौती पेट्रोल के दाम में 2 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए की वृद्धि से नहीं है, बल्कि असली चुनौती यह है कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को वैश्विक उथल पुथल से बचाकर कैसे रखेंगे। और आपको क्या लगता है कि सरकार ने चुनाव के दौरान केवल दाम नहीं बढ़ने दिए, या आप ये मानते हैं कि मोदी सरकार भविष्य में भी पेट्रोल और डीजल के दाम इरिस्पेक्टिव ऑफ वैश्विक प्राइसेस वो बढ़ने नहीं देगी और कंट्रोल कर लेगी? अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कई बार आपकी राय बहुत इंटरेस्टिंग और कई बार बहुत ज़्यादा जानकारीपूर्ण भी होती है, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे। और इसके साथ साथ वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। 2027, 2028 या 2029 जो भी आपका लक्ष्य हो, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस में आपको 18 बुक का सेट, रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, ढेर सारी सुविधाएं दी जाएंगी, जिनकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से अभी हमारे यहाँ एक बड़ी सेल चल रही है जिसमें आपको 50% ऑफ और डबल वैलिडिटी का ऑफर दिया जा रहा है, तो इसका लाभ उठाइए, क्योंकि आपको आधी फीस ही देनी होगी और कोर्स की वैलिडिटी डबल मिलेगी। और ये सभी यूपीएससी के कोर्सेज पर लागू होगा। कोर्स को खरीदने से पूर्व आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, जिसकी वजह से आप पर यह डिस्काउंट
डिस्काउंट अप्लाई होगा, तो यह कोड भी ध्यान रखिएगा। और एक और खास बात, यह सुविधा केवल 30 अप्रैल तक अवेलेबल है, तो 30 अप्रैल से पहले हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।